हेलो एवरीवन। तो आज जो होगी आज डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास होगी और आज के क्लास में हम रिपीटेड डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग चैप्टर तो हैं, है ना, इनको हम लोग समझेंगे। और इसके बाद जो है ये लास्ट क्लास के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप कंटिन्यू करेंगे, है ना, रेगुलर बेसिस पर आप देखेंगे तो आपको यकीनन समझ में आएंगे, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ का एडवाइस करूंगा कि जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, खासतौर पर उस फार्मूला को मैंने डाल दिया वीडियो नंबर 1 2 3 4 5, है ना, लगभग 6 7 तक के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया उन सारी फार्मूला को, है ना। उन सारे फार्मूला को आप एक जगह रखेंगे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन के सवाल को समझने के लिए, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। अब जो इसके बाद जो आज के बाद से जो क्लास होगी, है ना, हम अल्टरनेट क्लास लेंगे, है ना। एक दिन के बाद एक दिन क्लास लेंगे, ठीक है ना। एक दिन हम 11th का क्लास लेंगे, फिर नेक्स्ट डे जो है हम 12 का क्लास लेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट क्लास लेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग 11th के हैं, है ना, जो भी 10th पास आउट हो चुके हैं, जिसको साइंस रखने का मूड है, तो सारे दोस्तों को बोल दीजिए कि चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और सारे शुरू से वीडियो को देखेंगे, है ना, चूँकि ऐसा लग रहा है कि अगस्त में कोचिंग खुलेंगे, ठीक है ना। उससे पहले उम्मीद कम है खुलने की, लेकिन, है ना, लेकिन आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। चाहे आप वो 11th में जो लोग बच्चे आएंगे उनको भी और आपको भी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा ज़रूरी है ना, 11th के कंपैरिजन में ज़रूरी तो दोनों का है, लेकिन आपको जिस स्टेज पर आप हैं उसकी तुलना में आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप पूरा वीडियो जब भी देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, है ना। और सवाल का सोल्यूशन जब भी केसेस ना के मैं इन जनरल केसेस ना के सवाल का सोल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन सारे सवाल को आप बनाइए। जो भी डाउट्स आता है उस सवाल को जो है उस सवाल को जो है उस सवाल के सॉल्यूशन को आप देखिए। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम होगा हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर अगला वीडियो बनाया जाए, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज का क्लास। टॉपिक वही है, रिपीटेड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब रिपीटेड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि बार बार डिफरेंशिएशन करना आपका रिपीटेड डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है ना। बार बार डिफरेंशिएशन आपका बार बार डिफरेंशिएशन करना क्या कहलाता है, रिपीटेड डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके बहुत सारे बुक में, जैसे केसी सिन्हा बुक में, आर डी शर्मा बुक में, ठीक है ना, इन सारे बुक में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है ना। तो रिपीटेड डिफरेंशिएशन किसको बोला जाता है, जब दो या दो से अधिक बार डिफरेंशिएशन करने को रिपीटेड डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी रिपीटेड डिफरेंशिएशन का ही सवाल है, ठीक है ना। तो मैं समझा दूं आपको कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन में नया कोई भी रूल्स नहीं होता है, नया कोई भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं होता है, नया कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि दो बार डिफरेंशिएट करना, जो भी चीज़ दिया रहता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। अगर 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 4 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इन जनरल आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को करने के लिए आएगा, या ज्यादा से ज्यादा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, रिपीटेड डिफरेंशिएशन टॉपिक है और इसमें पहला जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबॉलिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या क्या सिंबल है वो सारे सिंबल लिखा गया है। इसमें सिंबल इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या रिपीटेड डिफरेंशिएशन में सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी तो कुछ खास है नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, या डी वाई बाई डी एक्स, डी को वाई को ब्रैकेट के अंदर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यूं डिनोट किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, या y1 लिखा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, या d1y लिखा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, या y डैश लिखा जाता है, या y डॉट लिखा जाता है। ये 6 सिंबल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का। तो dy बाई डी एक्स
ये भी लिखा रहेगा dy by dx, तो इसका भी मतलब dy by dx ही होगा। y1 भी लिखा रहेगा तो इसका भी मतलब dy by dx ही होगा। d1y भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब dy by dx ही होगा। y डैश लिखा रहेगा तो इसका भी मतलब dy by dx ही होगा। y डॉट लिखा रहेगा तो इसका भी मतलब जो है dy by dx ही होंगे। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ऊपर देखिए d पर पावर 2 है, नीचे देखिए x पर पावर 2 है ना, ये सिंबल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये सिंबल है। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंबॉलिकली उसको क्या लिखा जाएगा? d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। देखिए y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx, फिर से जो रिजल्ट आया उसको एक बार कीजिएगा तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ठीक है ना, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। अब इसको यूं भी लिखा जाता है d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में y1 था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में d1y था तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में d2y, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में y डैश था तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y डबल डैश हो गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में y डॉट था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y डबल डॉट हो गया। सिंपल है। सिमिलर वे से आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप देखेंगे तो d3y डिवाइडेड बाय dx3 है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 पावर था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 पावर। यहाँ पर 2 पावर था तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 पावर। यहाँ पर y2 है तो यहाँ पर y3 आ गया। यहाँ पर d2y है तो यहाँ d3y। ठीक है ना, y डबल डैश है तो y ट्रिपल डैश, y डबल डॉट है तो y ट्रिपल डॉट। ठीक है ना, ये चीजें हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका d4y डिवाइडेड बाय dx टू द पावर 4। ठीक है ना, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में d4y डिवाइडेड बाय dx टू द पावर 4, और या फिर d4y डिवाइडेड बाय dx टू द पावर 4 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 4 पावर, और y3 है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में y3 तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में y4, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में d3y है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में d4y आ जाएंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में y ट्रिपल डैश है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में y फोर्थ डैश हो जाएंगे, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में y ट्रिपल डॉट है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में y पर फोर्थ डॉट आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से nth ऑर्डर डेरिवेटिव की जब बात करेंगे तो dny डिवाइडेड बाय dx टू द पावर n, और यहाँ पर भी n पावर फोर्थ ऑर्डर में 4 है, यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n आ जाएंगे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में d4y है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में dny आ जाएंगे, और यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में 4 बार डॉट है डैश है तो यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव में n बार डैश हो जाएंगे, डैश डैश n टाइम्स हो जाएंगे, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में जो है 4 बार डॉट है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? n बार डॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, सिंबल को ध्यान रखना है। अच्छा, ये डॉट वाला जो है, ये वाला चीज जो है खास तौर पर जो पूछा जाता है यूपी की बोर्ड वाली बुक में जो है वाइड आउट करके लिखा रहता है। ठीक है ना, और खैर सिंबल है ना, बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेगा। वाई डैश भी कम बुक में देखने को मिलेगा। इन जनरल आपको ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये 4 सिंबल, शुरू का 4 सिंबल जो है, ये चीजें आपको बुक में दिखेंगे। ठीक है, तो खैर ये इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना, तो सिंबल को कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। चलिए फिर मिटा देता हूं। अब है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको क्या बोला जाता है, या फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर है ना, ये बोला जाएगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फाइंड d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो पहला सवाल है y इक्वल जैसे x टू द पावर 5 है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। नाम है भाई, है ना, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सारे के सारे वही रूल्स, वही चीज है ना, वही सब कुछ है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, d लगाकर अंदर x आ जाएंगे, x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4, है ना। ये रहा आपका dy/dx। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता, 2 बार डिफरेंशिएशन करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है ना। इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, है ना, इक्वल 5 बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। 5x टू द पावर 4 का 4x क्यू आ जाएंगे और आपका 20x क्यू, है ना, ये d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आ गया, देयरफॉर, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेहद ही आसान है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, आंसर। नया कोई भी फार्मूला नहीं है, ये बात क्लियर रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, नया कुछ फार्मूला होगा, नया कुछ रूल्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज वही है, सिर्फ नाम का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, जैसे y इक्वल लॉग x है, ठीक है, और ये इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y इक्वल लॉग x है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx आ जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएंगे, ये आपका dy/dx रहा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो फिर से करेंगे, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल आ जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, और 1/x का डिफरेंशिएशन कई बार हम लोग देख चुके हैं, -1/x स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ गया। बेहद ही सिंपल है भाई, है ना, ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको आप नहीं बना पाए, 2 बार डिफरेंशिएट, जो रिजल्ट आया फिर से उसको एक बार कर देना है, ठीक है ना, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो dy/dx, ठीक है, तो प्रत्येक टर्म को अकेला जैसे किया जाता था, dx स्क्वायर बाय dx, 3 बाहर रहेगा, dx/dx आ जाएंगे, बीच में प्लस d2/dx आ जाएंगे, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3dx/dx 1 आ जाएंगे, 2 का 0 आ जाएंगे, तो 2x प्लस 3 आ जाएंगे, ये रहा आपका dy/dx। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करने पर विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आ जाएंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx/dx आ जाएंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2dx/dx आपका क्या आ जाएंगे, 1 प्लस 3 का 0, 2 आपका आंसर आ गया। सो सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इफ y इक्वल साइन लॉग x देन प्रूव दैट x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल 0, ये चीजें प्रूव करना है ना। तो कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने वाला सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कभी कभी। तो देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। तो इतना तो पता है कि यहाँ d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज दे रखा है उसको 2 बार आराम से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो चीज दे रखा है, जब भी प्रूव करने वाला सवाल होगा, तो जो चीज दे रखेगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन सेकंड मानना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि रिजल्ट क्या चाहिए था। तो आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएंगे। अब मैं लिख देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, cos इंटू अंदर वाला log x है, log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो cos log x बाई x, ये रहा आपका dy/dx। इसको आपको क्या कर देना है, इसको सेकंड मान लेना है। एक बार डिफरेंशिएट, जब भी प्रूव करने वाला सवाल रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसको आपको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। तो फिर से इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है,
अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर dy बाय dx को फिर से एक बार करेंगे तो उसको सिंबॉलिकली d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर कहलाएगा। u बाय v के फॉर्म में है तो b स्क्वायर लिखा जाएगा, b स्क्वायर b की जगह पर x है तो x स्क्वायर, फिर b को ही छापेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देंगे, cos log x को डिफरेंशिएट कर देना है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू अंदर वाला log x है, ठीक है। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएंगे, बीच में फार्मूला से माइनस, b स्क्वायर b को छापें तो u को डिफरेंशिएट, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे तो b को डिफरेंशिएट कर देना है, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये x गेट आउट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ भी आ जाएंगे। देखिए रिजल्ट में जो है सबको एक तरफ लाया है, ठीक है, सबको एक तरफ लाया है तो मैं ला देता हूँ x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, ठीक है। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो ये इंटू ये आपका माइनस साइन log x माइनस कॉस log x, ठीक है। ये चीजें हैं, सबको एक तरफ ला देता हूँ, x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस साइन log x प्लस कॉस log x इक्वल 0, ठीक है। ये चीजें हैं, आपको जो है देखना पड़ेगा कि रिजल्ट में कौन कौन सा टर्म है। एक्स स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर वाला टर्म है जो कि आ चुका है मेरा, ठीक है। फिर x इंटू dy बाय dx वाला टर्म है ना, dy बाय dx वाला टर्म है जो कि इसमें नहीं आया है, और फिर y वाला टर्म है जो कि इसमें नहीं आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि y वाला जो टर्म आता है ना इक्वेशन फर्स्ट से आता है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, जब भी प्रूव करने वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल है, अगर प्रूव करने में y आया हुआ है तो आपको समझना है कि ये इक्वेशन फर्स्ट से आएगा y, ठीक है। तो y किसको बोला गया है, साइन log x को y बोला गया। तो मेरा जो रिजल्ट आया होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि y लाना है रिजल्ट में, तो रिजल्ट में देखेंगे कि साइन log x है या नहीं है ना। तो देखिए वो रहेगा, अगर y लाने बोला है तो वो तो रहना ही रहना। y किसको बोला, साइन log x को, तो साइन log x वो रहेगा ही रहेगा रिजल्ट में। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, तो साइन log x को आप क्या कर दोगे, y कर दोगे, cos log x इक्वल 0 फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। इसके बाद जो है y वाला टर्म आ गया, बाकी बच गया x इंटू डी बाई dx लाना है, तो x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, तो प्लस y प्लस, अब देखिए dy बाई dx तो इक्वेशन सेकेंड से आता है, किसको बोला जा रहा है, cos log x बाय x को dy बाय dx बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ क्या है, cos log x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो cos log x को जो है आप dy बाय dx के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos log x इक्वल क्या आ जाएगा, x इंटू dy बाय dx, ये इधर को आएगा x इंटू dy बाय dx। तो आप क्या लिख सकते हैं, cos log x को x इंटू dy बाय dx, ठीक है, और इक्वल 0। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से। अब जो है देयरफॉर x स्क्वायर सजा कर लिख देता हूँ, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस y इक्वल 0। यही प्रूव करना था दोस्त, आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर जिसको कोई दिक्कत आती है कि ये कैसे कैसे आ जाता है ना, कैसे लेना है सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद 2 बार आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद ये रिजल्ट लिख दीजिए, जो भी प्रूफ करने बोला है उसको प्रूफ कर दीजिए और साइड में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको पहले वाले की इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना सोचे समझे आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं कि एक ही स्टेप छूटेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो एक ही स्टेप में सोच लेते हैं, एक ही स्टेप में कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए और रिजल्ट को लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिए, है ना, आपका रिजल्ट शो कर देगा, है ना, आंसर उसमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोच समझ के करते तो अच्छी बात है, अगर जो लोग सोच नहीं पाते उसके लिए मैंने बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉपी तो खैर कर ही लिए होंगे। नेक्स्ट 2 है, इफ y इक्वल a sin x प्लस b cos x then prove that
देन प्रूव दैट d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा y इक्वल a साइन x प्लस b कॉस x। ठीक है, ये देखो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल है, जो चीज दे रखा है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx कहलाएगा, और a बाहर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन साइन x का cos x हो जाएंगे, b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएंगे। ठीक है, तो dy बाय dx फाइनली मेरा क्या आ चुका है, a cos x और माइनस a cos x और माइनस b sin x, ये आ चुका है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। ठीक है, हर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हर प्रूफ करने वाले सवाल में जो चीज दे रखा है उसको इक्वेशन फर्स्ट, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है उसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इक्वल a cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस b साइन x का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएंगे। ठीक है ना, माइनस a साइन x माइनस b cos x, ये आ गया, ये रहा आपका d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। देख सकते हैं आप रिजल्ट में सबको एक तरफ रखा गया है, देखो सबको एक तरफ, दूसरी तरफ 0, तो मैं भी सबको एक तरफ कर देता हूँ, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और प्लस a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, सबको एक तरफ कर दिया। अब रिजल्ट को एक बार देख लेता हूँ, तो रिजल्ट में क्या चाहिए था, आप देख सकते हैं रिजल्ट में d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस y वाला टर्म चाहिए था, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस y वाला टर्म। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट से y आता है, इक्वेशन फर्स्ट में y किसको बोला गया है, a sin x प्लस b cos x को, ये आ चुका है, इसके बदले में y लिख देंगे इक्वल 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, सो सिंपल, इसे भी आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट सवाल और आज का लास्ट सवाल, y इक्वल इफ y इक्वल साइन इनवर्स x, y इक्वल साइन इनवर्स x, then so that 1 minus x square d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ठीक है, और माइनस x इंटू dy बाय dx इक्वल 0। ठीक है, ये चीज़ है, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, गिवन दे रखा है y इक्वल साइन इनवर्स x, इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx आ जाएंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर आ जाएंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड है ना। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आ जाएंगे, और ये u बाय b के फॉर्म में है, b स्क्वायर लिखा जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर, b को छापेंगे, u को डिफरेंशिएट कर देना है, 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बीच में फार्मूला से माइनस, b स्क्वायर b को छापें तो u को डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में फार्मूला से माइनस, फिर u को छापेंगे तो b को डिफरेंशिएट कर देंगे, √1 माइनस x स्क्वायर, d1 माइनस x स्क्वायर और d1 माइनस x स्क्वायर बाय dx। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, माइनस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर, 1 का 0 x स्क्वायर का माइनस ट्वाइस x। ठीक है, ये गेट आउट कैंसिल। ठीक है, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, अब रिजल्ट देखिए सबको एक तरफ रखा है, इसको इधर लाता हूँ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 ही खत्म ही हो गया, माइनस आपका आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे, x/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सबको एक तरफ ला रहा हूँ, अब 1 माइनस x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल 0, और 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस
देखो, और कौन सा टर्म है, डी बाई डी एक्स वाला टर्म आया, डी बाई डी एक्स वाला टर्म इक्वेशन सेकंड से आता है, ठीक है ना। इसको सेपरेट कर दूं, 1 माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल 0, ठीक है ना, थोड़ा समझदारी के लिए, है ना। तो 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये किसके बराबर, डी बाई डी एक्स के बराबर, है ना। इक्वेशन सेकंड से आप देख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल 0, ठीक है। सॉरी भाई, अब प्लस से इधर आएगा तो माइनस आ जाएंगे, है ना, ये माइनस रहेंगे, ये तो माइनस रहेंगे, और यहाँ पर भी माइनस रहेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है भाई। तो ये था आज का लास्ट क्लास का सवाल, और जो भी होगा और केस सेशन में जो भी सॉल्यूशन होंगे, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सारे सॉल्यूशन को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, 1-2 दिन के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। और चूंकि मैंने कोई पहले से मेरे पास कोई नोट्स नहीं है कि जो फोटो छापे और डाल दिए, ठीक है ना, मुझे खुद बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया कि किसी बुक का नोट्स बनाना, ठीक है ना, लेकिन करना पड़ रहा है ना, मजबूरी। तो वैसे कभी नहीं बनाया, ठीक है ना, जो भी आया सामने में, है ना, हैंड टू हैंड उसको हैंडल करते थे। तो खैर देखो भाई, मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे कि शुरू में ही बोल दिया, है ना, आप सुन ले पहले। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं पड़ता कि कहाँ पर वीडियो है, वीडियो नंबर 1, 2, 3 कहाँ पर है भाई। सब चैनल के ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहाँ पर डाला गया होगा 12th क्लास, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको 12 का वीडियो मिलेगा 1 नंबर से, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट हम 11th का भी बना देंगे, उसमें आपको 11th का वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। चैनल यही रहेगा, ठीक है ना, चैनल यही रहेगा। और उसके बाद इसमें प्लेलिस्ट अलग अलग कर देंगे, 12 का अलग, 11th का अलग। और जो भी 11th का रहेगा तो आपको थंबनेल में 11th क्लास का लिख देंगे, 12 का रहेगा 12 क्लास का लिख देंगे आगे से, ठीक है। तो ताकि आपको समझने में सुविधा हो, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ भाई। और 11th के बच्चे जो भी हैं थोड़ा सा हेल्प कर दो, 11th का बच्चा जो भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर बैठे आप लोग कम से कम पढ़िए, जब तक लॉकडाउन है तो पढ़िए। उसके बाद डिसाइड कर लेना पढ़ना या नहीं पढ़ना, टीचर के मेरे पास पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे वो, ठीक है ना। लेकिन अभी तो वो फिलहाल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घर में है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप घर में बैठे रहेंगे और दूसरा पढ़ते रहेंगे तो दूसरा आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना, आप पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये सारी बातें हैं। तो थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है।